हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस टेस्ट 10 कराने वाली हूँ। 9 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने करवा दिए हैं। आपको उन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही जब आप मेरे चैनल पर जाएंगी तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप वहाँ जाके भी एक साथ सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम प्रैक्टिस टेस्ट 10 शुरू करने वाले हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न हैं आप सभी ज़रूर बताना। आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, ताकि और भी प्रश्न जो है आप सबके सामने लाया जाए। तो यहाँ पहली चीज़ है, पहला प्रश्न है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर देख सकते हैं आप, BCD। तो ये जो BCD का यहाँ मतलब होता है बाइनरी कोडेड डिजीज। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको डेसिमल और बाइनरी एनकोडिंग दोनों ही वर्ग को एक साथ जो है बिट्स के द्वारा इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा BCD। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे ईमेल सर्वर। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे रेचल कार्सन। तो देखिए, पुस्तकों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर है सीवेज। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला जो है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो किसी भी चीज़ का पहला और अंतिम मीन्स जो अभी हाल फिलहाल में हो, तो इन दो चीज़ों को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। आगे के प्रश्नों को लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बाकी सारे गलत हैं, एक जो है वो सही सुमेलित है। तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, ये 1929 में हुआ था। राजगुरु को जो फांसी है वो 1931 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है सही है। असहयोग आंदोलन की बात है तो ये 1920 में हुआ था, और रॉलेट सत्याग्रह जो है वो 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, यानी कि रिंग है? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है शनि ग्रह के चारों ओर आपको एक रिंग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो है, देखिए, भीमा, डान, तुंगभद्रा, ये सारे हैं, लेकिन जो तेल है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो है विधायिका के अधीन रह के जो है कार्य करती है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगला प्रश्न है शबरी संकल्प अभियान का संबंध है, तो इसका संबंध जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान से लिया गया है। अगला प्रश्न है शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी, तो ये कोठारी आयोग के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है, तो इसका जो लक्ष्य है वो है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। अगला प्रश्न है विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है, तो ये होती है क्रियान्वयनकारी। अगला प्रश्न है बोलते हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहता है डिक्टाफोन। अगला प्रश्न है किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif या .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, तो वो है बिटमैप। इसका सही उत्तर है बिटमैप। अगला प्रश्न है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ओडिशा से ये संबंध रखती हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व प्रशेष स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका 150वां स्थान जो है इसको मिला हुआ है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्शनिक का जो है निधन हो गया था, तो ये हो गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हमारा अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए ICC मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये चुना गया है श्रेयस अय्यर को। अगला प्रश्न लेते हैं मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ये ग्रहण किया है डॉक्टर माणिक साहा ने। अगला प्रश्न है प्रवर्तमान यानी कि चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है निर्माणात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, तो इसका सही उत्तर है समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न प्रैक्टिस टेस्ट 10 से संबंधित। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने अच्छे कमेंट भी ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरी चैनल के द्वारा कराया गया काम आपको कैसा लगता है। तो इस प्रकार से चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।